नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेश व्यास। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खबरें। राजस्थान के राज्य स्तरीय सीनियर शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन बीकानेर में रविवार को किया गया। आपको बता दें, इसका उद्घाटन राज्य मंत्री के बिश्नोई ने किया। राजस्थान राज्य सीनियर शतरंज प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन रविवार को मुख्य अतिथि उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल विभाग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने किया। जय नारायण व्यास कॉलोनी में अग्रवाल समाज चेतना समिति भवन में आयोजित इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए बिश्नोई ने कहा कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, लिहाजा आने वाले समय में हर खेल भारतीय खिलाड़ी खेलेगा और चैंपियन बनेगा। बिश्नोई ने कहा कि लुप्त हो रहे खेलों को भी फिर से मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है, ताकि हम युवा पीढ़ी को मोबाइल्स की लत से दूर कर सकें। हाल ही में जोधपुर में लुप्त हो रहे ऐसे खेलों को लेकर के लंगड़ी एक्सप्रेस के नाम से खेल आयोजन किया गया। गली मोहल्ले में खेले जाने वाले खेलों को संयुक्त प्रयासों से फिर से जिंदा करने की आवश्यकता है। बिश्नोई ने बीकानेर में शतरंज प्रतियोगिता को बेहतर आयोजन करने को लेकर के आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि खेलों के आयोजनों को लेकर के सरकार हर सहयोग को तैयार है। साथ ही कहा कि विभिन्न खेलों में युवा पीढ़ी को जोड़कर फिट इंडिया का सपना साकार करना है। बिश्नोई ने बच्चों के साथ शतरंज खेल करके उनका हौसला अफजाई भी किया। बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि पहले शहर के पाटों पर लोग शतरंज खेलते थे, अब इसकी जगह मोबाइल ने ले ली है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि पाटों पर फिर से शतरंज आ जाए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी कभी हारता नहीं है, कोई प्रथम आता है, कोई द्वितीय तो कोई तीसरे स्थान पर आता है। खिलाड़ियों को प्रथम स्थान पर आने का प्रयास करते रहना चाहिए। अखिल भारतीय शतरंज महासभा के उपाध्यक्ष और राजस्थान शतरंज संघ के अध्यक्ष महावीर रांका ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं कि वर्ष 2036 के ओलंपियाड का आयोजन भारत में हो। साथ ही कहा कि जल्द ही सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी शामिल करते हुए कुल 51 लाख बच्चों को एक साथ शतरंज खिला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। जिला शतरंज के अध्यक्ष लक्ष्मण राघव ने कहा कि भारत को खेलों में आगे लेकर जाना है। शतरंज में भारत आगे बढ़ रहा है। सरकार के सहयोग से भविष्य में और भी अच्छा आयोजन किया जाएगा। राघव ने बताया कि प्रतियोगिता में पहली बार 1 लाख रुपए की इनामी राशि दांव पर है। राज्य भर से 33 जिलों में करीब 300 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता 8 चक्रों में स्विस पद्धति से खेली जाएगी। जिला शतरंज संघ के सचिव शैलेश गुप्ता ने कहा कि बीकानेर में अब तक शतरंज के कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किए जा चुके हैं। साथ ही बताया कि इस टूर्नामेंट में पहली बार 300 से ज्यादा एंट्री आई है। पहली बार फिडे रेटिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में शिवराज बिश्नोई समेत शतरंज एसोसिएशन से जुड़े जज महेश शर्मा, एशियन शतरंज संघ के पूर्व उपाध्यक्ष व भारतीय शतरंज संघ के पूर्व अध्यक्ष SL हर्ष, कोषाध्यक्ष हनुमान अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल बोड़ा, उपाध्यक्ष भागीरथ मोंड, पुनीत सोनी, चीफ आर्बिटर नरेंद्र श्रीमाड़ी, नेशनल आर्बिटर कपिल पंवार समेत बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। मंच संचालन एशियन शतरंज संघ के पूर्व उपाध्यक्ष व भारतीय शतरंज संघ के पूर्व अध्यक्ष SL हर्ष ने किया। चेस बहुत ही पौराणिक खेल है और एक समय और एक कालखंड में धीरे धीरे कई पौराणिक खेल लुप्त होते हुए नजर आए, लेकिन अब फिर से अलग अलग वो सारे खेल जो धीरे धीरे एक समय के अंदर गुम हो गए थे, उन खेलों के लिए एक जन जागरण हो, उन खेलों के लिए एक आने वाली पीढ़ी के अंदर एक जागृति हो, उसी श्रृंखला में जगह जगह पर ये खेल लगातार चलते भी रहने चाहिए। बच्चों को नए अवसर भी मिल रहे हैं
और लगातार, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, विश्व चैंपियन लगातार भारत बनते जा रहा है। जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व संभाला, 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले, सभी खेलों के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार हुआ है, एक अलग जागरण हुआ है। और धीरे धीरे विश्व के उन तमाम खेलों के अंदर जिसका कभी भारत का नाम कभी सपने में भी नहीं लिया, उन सारे खेलों के अंदर भी आज अपन गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत रहे हैं अलग अलग जगह पर। सिर्फ अपने परिवार का नहीं, प्रदेश का नहीं, देश का नाम हमारी आने वाली युवा पीढ़ी रोशन भी कर रही है। और इसी श्रृंखला के अंदर आज इस चेस के आयोजन के अंदर हनुमानगढ़ में सारस्वत समाज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हनुमानगढ़ के सारस्वत समाज कुंडिया द्वारा सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें माल्यार्पण के बाद साफा, लोई और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। सारस्वत समाज हनुमानगढ़ की जिला कार्यकारिणी सारस्वत समाज ग्राम कोल्हा हनुमानगढ़ धर्मशाला में आयोजित सम्मान समारोह की अध्यक्षता समाज के जिला अध्यक्ष जय नारायण सारस्वा ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हरिद्वार अखाड़ा के संत शिरोमणि श्री कुंभ भारती जी रहे। विशेष अतिथियों में आमंत्रित प्रोफेसर राकेश सारस्वा, जिला उद्योग महाप्रबंधक सुश्री दिव्या सारस्वा, वैशाली उपाध्याय, डॉक्टर ब्रजलाल कायल, पुलिस निरीक्षक नौहर ईश्वरानंद, वरिष्ठ पत्रकार भगवानाराम सारस्वत, अनूपगढ़ सेवानिवृत्त शिक्षाविद बद्री प्रसाद कायल, समाज सेवी इमीलाल सारस्वा, राजकुमार ओझा, सहायक शिक्षा अभियंता निदेशालय बीकानेर मंचासीन रहे। और कर्मश सभी का जिला कार्यकारिणी की तरफ से माल्यार्पण के पश्चात साफा, शाल व स्मृति चिन्ह देकर के सम्मान किया गया। इस अवसर पर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पाने वाले समाज बंधुओं को, संस्था में आर्थिक सहयोग देने वाले भामाशाहों को, विभिन्न स्तरीय परीक्षाओं में उच्च अंक लेने वाले छात्र छात्राओं को भी स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मान किया गया। समारोह में सराहनीय सेवा और मार्गदर्शन देने वालों में सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता भवानी शंकर सारस्वत, प्राचार्य गोविंद राम गुरावा, पंडित रज्जी राम उपाध्याय, पवन सारस्वत, संजय सारस्वत, धर्मेंद्र सारस्वत अन्यों ने सेवाएं दी। मुख्य अतिथि संत श्री कुंभ भारती जी ने संस्था को 11,000 रुपए की सहयोग राशि देकर के छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि संस्कारित होकर के राष्ट्र और समाज की सेवा करें। मंच संचालन भवानी शंकर सारस्वत, इंजीनियर व साथियों ने किया। अंत में जिला अध्यक्ष जय नारायण सारस्वत ने समस्त आगंतुकों को आभार ज्ञापित किया। संस्था की ओर से आमंत्रित अतिथियों और छात्र छात्राओं के लिए अपराह्न पश्चात प्रसाद में सभी को भोजन, चाय इत्यादि दिया गया। कार्यक्रम श्रेष्ठ व सराहनीय रहा। गतसिंहपुर में पाल, बघेल और गंडरिया समाज की एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया। गतसिंहपुर कस्बे के अग्रवाल धर्मशाला रायसेन नगर में पाल, बघेल एवं गडरिया समाज का एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य समाज को संगठित करना, युवाओं को जोड़ना और सामाजिक एकता को मजबूती देना रहा। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से समाज की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें संरक्षक नरेश पाल, राजू पाल, महावीर, अध्यक्ष अनिल कुमार पाल, उपाध्यक्ष रजनीश बघेल, गुलाब सिंह पाल, कोषाध्यक्ष जगवीर सिंह बघेल, मीडिया प्रभारी सुरेंद्र पाल, नीरज पाल, मनोज पाल को नियुक्त किया गया। समाज की ओर से सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का गर्मजोशी के साथ किया गया। इस दौरान उपस्थित समाजजनों ने करतल ध्वनि से नए नेतृत्व का अभिनंदन किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। वक्ताओं ने अपने विचार रखे। बैठक में विभिन्न वक्ताओं के समाज की एकता, शिक्षा और संगठन की आवश्यकता पर बल दिया। संरक्षक नरेश पाल ने कहा कि युवा ही समाज का भविष्य है, उन्हें संगठित करना समय की मांग है। रजनीश बघेल उपाध्यक्ष ने सामूहिक प्रयासों से समाज को आगे बढ़ाने की बात कही। कोषाध्यक्ष
जगवीर सिंह बघेल ने समाज के संसाधनों को पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मीडिया प्रभारी सुरेंद्र पाल ने समाज को सकारात्मक छवि को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से आगे बढ़ाने की बात रखी। अध्यक्ष अनिल कुमार पाल ने कहा, समाज की एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम सभी को मिलकर सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक मोर्चों पर आगे बढ़ना होगा। कार्यकारिणी समाज के हर वर्ग के साथ संवाद बनाकर कार्य करेगी। उन्होंने सभी समाज बंधुओं को सहयोग की अपेक्षा की और वरिष्ठ जनों से मार्गदर्शन मांगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।